नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही जनता के बीच सभाएं भी शुरू हो चुकी है। वहीं जनसभा के दौरान एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के नेता ने भाषा की हर मर्यादा को लांघ दिया। दरअसल पीएम को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला, सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए और यह आदमी भूपेश बघेल हो सकते हैं, देवेंद्र यादव हो सकते हैं, इन्हें जिताकर दिल्ली भेजिए। वहीं उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि जनता इनको जवाब देगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम को लेकर कांग्रेस के किसी नेता ने मर्यादा लांघी हो। आज इसी पर हम करेंगे सियासी चर्चा कि क्या पीएम को गाली देने से विपक्ष को वोट मिलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए प्रचार करने राजनांदगांव पहुंचे थे। प्रचार के दौरान वे एक के बाद एक विवादास्पद बयान देने लगे। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लाठी पकड़ने वाला, मुंह फोड़ने वाला आदमी चाहिए और ये आदमी भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव हो सकते हैं, इसलिए इन्हें जीत कर दिल्ली भेजिए। डॉक्टर महंत ने इसके पहले उद्योगपति नवीन जिंदल के भाजपा प्रवेश पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ इलाके को जिंदल ने बर्बाद कर दिया, छत्तीसगढ़ की ऐसी तैसी कर दी, ऐसे लोगों को जूता मारकर भगाना चाहिए। भूपेश भाई, ऐसे लोगों को पार्टी में कभी मत लेना। मतलब यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम दिल्ली पहुंचे या न पहुंचे, पर कांग्रेस के द्वारा भाजपा को बैठे बैठाए मुद्दा जरूर दे दिया है और एक विवादों को जन्म दे दिया है। वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज भी डॉक्टर महंत के इस बयान से किनारा काटते नजर आए हैं। ये तुम्हारे वो एक कति अडानी से और यहाँ के का नाम हैगा रायगढ़ वाला के रमेश जिंदल पूरा रायगढ़ ल लूट लीस, तमनार ल लूट लीस, खदान ल लूट लीस, पूरा आगू के जेत का खदान है तेला खरीदारी हमर ऐसी तैसी करे है छत्तीसगढ़ी हमन के कहे में शर्म नहीं मोला और हऊ मत मुंह में चढ़ा के रखे रहे और आखिर में जो करना इसे कर दिस। अब का करिस तेरा नहीं कह सको, बहुत दिन महिला मन बैठे ही हम तो ऐसा आदमी मन तो हमन जूता मारना चाहिए, हमन लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान पर हैरानी और दुख जताते हुए कहा कि मैं मोदी का परिवार हूं, पहले लाठी मुझे मारो। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को लेकर अश्लील शब्दों का उपयोग किए हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा अश्लील शब्दों का उपयोग कर गोली मारने, सिर फोड़ने, चाय वाला और न जाने क्या क्या शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिसका जवाब अब जनता देगी। भूपेश बघेल नामांकन दाखिल किए राजनांदगांव में और वहां की सभा में यहां का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं, वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक तरफ अशोभनीय बयान दिया है तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है।
महासमुंद में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू रैली के साथ नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ठीक उसी समय भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी भी अपना नामांकन दाखिला करने कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां रूप कुमारी चौधरी ने ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर उनका पैर छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। मतलब एक तरफ बीजेपी के नेता लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उटपटांग बयानबाजी कर नए विवादों को जन्म देते हुए भाजपा को बैठे बैठाए मुद्दा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा इस तरह से बयानबाजी करने पर जनता के द्वारा जवाब दिए जाने की बात कर रही है। देखना यह होगा कि इस तरह की बयानबाजी पर जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा और किसको चुनकर दिल्ली भेजती है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये पहली बार नहीं है जब चुनावों के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को लेकर बदजुबानी की है। आज इसी पर हम करेंगे सियासी चर्चा कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को चुनाव के समय क्या हो जाता है, अपने मुद्दे की जगह वो प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल टिकरिया साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, शालिनी रामटेके जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और आशीष तिवारी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। शालिनी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में तैयारियां तेज है, आप लोग भी तैयारी कर रही हैं, जनता के बीच मुद्दे लेकर जाइए। ये प्रधानमंत्री पर बदजुबानी का इतिहास आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है। जी 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 पहली बात तो मैं ये कह देती हूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा शब्द तो यूज किया नहीं था। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के सर पर कहने का मतलब है एक प्रत्याशी के ऊपर अगर हम उससे ज्यादा वोटिंग लाते हैं, अगर वो वोट क्रॉस करते हैं, सर पर लाठी मारना का इसका दो मीनिंग निकाला जाता है। या तो व्यक्ति के सर पर लाठी मारिए, या तो दूसरा मीनिंग ये था कि हमें कांग्रेसियों को उनसे ज्यादा वोट पाना है, ये था उनका असली मुद्दा। अब इन्होंने, बीजेपी ने इसे बढ़ा चढ़ाकर एक अलग मुद्दे के रूप में पेश किया। ये उनकी सोच है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने अपने स्वयं के ऊपर लाठी लेना कहलवा लिया या कहना चाह रहे हैं। असल में महंत जी ने ये कहा था, सर पे लाठी मारना कहने का मतलब है एक व्यक्ति प्रत्याशी अगर उनसे अधिक वोटों से जीत अर्जित करता है और दिल्ली पहुंचता है, ये होता है सर पर लाठी मारकर आगे बढ़ना। जी, यानी वोट की बात कर रहे थे वो प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी या नवीन जिंदल को लेकर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का नाम जरूर लिया है, लेकिन उन्होंने जूते मारना या लाठी मारना, किसी व्यक्ति को स्वयं जाकर मारना या आप पब्लिक होकर जाके मारिए, ये नहीं था उनका मुद्दा। लेकिन शालिनी जी मैं आपकी बात ही सुन लेता हूं। आप कह रही हैं कि उनके कहने का अर्थ कुछ और है, लेकिन इसे बीजेपी तो अलग नैरेटिव की तरफ इसका यूज करेगी ना। आप लोगों ने देखा है 2007 में सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर, रिजल्ट आपको उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में दिखे। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा चाय वाला रिजल्ट दिखा। 2019 में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, उसके बाद रिजल्ट दिखा। तो ये आप लोगों की तरफ से बदजुबानी क्यों बार बार देखी जाती है? अब ये लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से लेना चाहती है, अपने ऊपर लेना चाहती है या वोट बैंकर्स के रूप में लेना चाहती है। हमारा काम है चुनाव प्रचार करना, हम प्रचार कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, अधिक से अधिक लोगों को वोटों को साधना, और वही हम कर रहे हैं। अगर बीजेपी को, अगर किसी और को, बीजेपी पार्टी वालों को मुद्दा बनाना है, वो बिल्कुल मुद्दा बनाइए। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक डिबेट में बैठी थी, उन्होंने कहा था कि सिलेबस आ गया है, एग्जाम होने वाला है, आप लोगों की तैयारी नहीं हुई है। तो मैं एक चीज बहुत अच्छे से कहना चाहती हूँ, एक व्यक्ति होता है साल भर पढ़ाई करता है, साल भर पढ़ाई करता है, एक व्यक्ति वो होता है जो 2 दिन पढ़ाई करता है और टॉप कर लेता है ना। तो बात यहाँ पे ये आती है कि आप सीधे अपने वोट बैंकर्स को लुभावने वादे कीजिए, उन वादों को पूरा कीजिए, तो जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक वोट अर्जित करेंगे ना। ठीक है। बयानबाजी पर अगर मुद्दा बनाना चाहते हैं तो बनाते रहिए। पब्लिक सोचने वाली हो गई है, वो अपनी विचारधारा को, लोगों की विचारधारा को ग्रहण करती है, अपनी विचारधारा को दूसरों को बताती है। ठीक है राहुल जी, आपने सुना किस तरीके से शालिनी जी कह रही हैं कि आप लोग अगर इसको मुद्दा बना रहे हैं तो आप लोग बनाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी या नवीन जिंदल को लेकर कोई कमेंट नहीं किया गया था। उसका मतलब सीधे जूते मारना और सर पर लाठी की जो बात है वो दरअसल वोट के संदर्भ में है। आप लोग इसको बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। दिनकर जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी
बिल्कुल इस पर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे जी। हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सबसे बड़ी बात तो एक दुखद और निंदनीय बयान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी के द्वारा आया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी जी। को पछाड़ने के लिए एक डंडे वाला चाहिए और उनके सिर पर वार करने वाला चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री जी। के नाम लेकर ये इस प्रकार से बयानबाजी करना ये अपने आप में निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए अपने आप में कम है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सब कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, तो मैं भी जी। आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि मैं भी नरेंद्र मोदी जी का परिवार हूँ। पहले लाठी हमारे सिर पर मारिए। अब मैं आ जाऊं, ये कांग्रेस के साथियों का सिर्फ और सिर्फ झल्लाहट है। ये अलग अलग बयानबाजी करते हैं। जिस राजनांदगांव में जिस प्रत्याशी के कैंपेनिंग के जी। दौरान चरणदास महंत जी ने ये बयानबाजी की है, वहां पर प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। उन्होंने तो सार्वजनिक मंचों पे कह दिया कि 384 फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा 384 फॉर्म भरिए ताकि बैलेट पेपर में चुनाव हो। और बैलेट पेपर चुनाव को लेकर उन्होंने एक प्रकार से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। 5 साल ये शांत रहते हैं, झल्लाहट में आते ही ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और इतने झल्लाहट में आते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तक अनर्गल बयानबाजी कर डालते हैं। और आप देखिए, नवीन जिंदल जी के विषय में उन्होंने स्वयं कहा कि अब तक हमने रखा हुआ था, अब उनको याद आ रही है कि रायगढ़ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस के जी। कथनी और करनी में अंतर स्वयं चरणदास महंत जी ने दिखा दिया कि नवीन जिंदल जी जब तक उनके पास थे तब तक बहुत अच्छे थे। अब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वो कहते हैं कि नवीन जिंदल जी ने रायगढ़ को पूरा बर्बाद कर दिया। ये जी। अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कांग्रेस के असली चेहरे को बेनकाब करता है। लेकिन राहुल जी, सवाल यह है कि एक तरफ जहां मुद्दों की सियासत होनी चाहिए प्रदेश में, आखिर विपक्ष की तरफ से ये जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये बौखलाहट है क्या? विधानसभा चुनाव में हार, बिल्कुल, उसके बाद लोकसभा चुनाव मैंने नजदीक आपको- है और जितने मैं- सर्वे बिल्कुल, जा रहे हैं बिल्कुल। उसमें स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। बिल्कुल दिनकर जी, मैंने पहले ही कहा, आपके सवाल पूछने से पहले ही कहा कि कांग्रेस के साथी जो है झल्लाहट में जी। इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, इस प्रकार से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के साथियों को पता है कि हम छत्तीसगढ़ की एक सीट नहीं जीत पा रहे हैं। भारत में एनडीए गठबंधन जो है 400 पार जा रहा है। जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 पार कर रही है। तो इनकी झल्लाहट है, इनका डर है, ठीक है। जो अलग अलग बयान प्रतिदिन निकालते हैं और विवादित बयान निकाल कर आते हैं। ठीक है। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये बार बार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी स्टार्ट क्यों होती है चुनाव में? चाहे वो कर्नाटक चुनाव की बात कर लीजिए, अलग बात है वहां का रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में गया, लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां हुई हैं लगातार। इतिहास से लोग सीखते नहीं है क्या? जब भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली अटैक किया है, इनको नुकसान हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को जो करीब से जानने वाले लोग हैं, जी। पिछले एक साल पहले उनके भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, प्रभात मोदी जी से। तो वो चूंकि पूरे नरेंद्र मोदी जी के सफर को जानते जी। हैं, बचपन से वो जानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई का ये नेचर है, खासियत है कि वो पहले किसी पे हमला नहीं करते, आक्रमण नहीं बोलते हैं, चाहे वो बचपने में खेल का मैदान ही क्यों ना हो। वो इंतजार करते हैं कि विरोधी कब उन पर कोई ऐसा गलती जी। करे, कोई बयान दे, कुछ गलत करे, तब वो पूरी ताकत के साथ उस बयान को या उसके विरोध के लिए गए एक्शन को वो भुनाते हैं। तो हमने राजनीति में, जैसे कि आपने गिनाया कि जी। सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं के बयानों को किस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा रूप दिया और पूरे देश भर में उसको एक मुहिम बना दी, तो ये उनकी खासियत रही है। इस बात को कांग्रेस के नेता नहीं समझ पाए या कहीं अति उत्साह में। अब मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर हो जी। रहा है कि डॉक्टर चरणदास महंत जैसे नेता, जो अपने मृदुभाषी, चुटीलेपन और गंभीर बातों को बड़े हल्के अंदाज में, चुटीले अंदाज में कहने के लिए जी। जाने जाते हैं, वो इस तरह के बयान दे गए जो उनके राजनीतिक यात्रा में कमी नहीं थी। हालांकि उन्होंने इस बात को सुधारते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ी में जो छत्तीसगढ़ का नेचर होता है उसमें सिर फोड़ना या सिर फोड़ना का मतलब होता है ठीकरा फोड़ना, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाले। लेकिन आशीष सर, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बार बार चाहे वह वक्त चरणदास हो या फिर इनके अलावा कांग्रेस के आला कमान की तरफ से भी, चाहे वह राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जब भी ऐसी बयान आती है, कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं या कांग्रेस के नेता कहना चाहते हैं इसका अर्थ कुछ और था, लेकिन जनता के बीच मैसेज कुछ और डिलीवर होता है। सर,
जी, चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और जी। दोनों ही पार्टियों की सोशल मीडिया बहुत ज्यादा सक्रिय है। अभी तो चुनाव का पूरा समय चल रहा है, तो 24 घंटे से सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्ट को जी। बढ़ा चढ़ाकर और अलग अलग रूपों में पेश किया जाता है, कहीं सफाई का। तो कांग्रेस नेता जानते तो हैं, समझ तो गए हैं कि ये बयान उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं और जी। उनके लिए इस तरह का बयान देना जो कह सकते हैं बिलो द बेल्ट है, उस तरह का बयान जो है पूरी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। जी। और वो भी चरणदास महंत जैसे बड़े कद्दावर नेता के मुंह से दिया गया बयान है, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है वो। तो ये पूरा मामले को कांग्रेस ने समझ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पब्लिक में जो मैसेज जाना था वो चला गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या चाय वाला बयान या चौकीदार वाले बयान की तरह क्या ये बिल्कुल, या मणिशंकर अय्यर का नीच कहना हो, सोनिया गांधी का मौत का सौदागर कहना हो, राहुल गांधी की तरफ से, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से विशाला साहब कहना हो, तो क्या ये इसी स्तर का बयान बन पाएगा या फिर ये बयान छत्तीसगढ़ की ही सियासी गलियारों में घूम कर खत्म हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है शालिनी जी, इस बयान के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व के शिखर राजनेता हैं, उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी करना छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। इसे छत्तीसगढ़ महतारी से जोड़ा जा रहा है और इसके साथ ही बीजेपी की कोशिश तो यही है कि अपने गारंटियों को जनता के बीच ले जाएं। लेकिन आप लोगों की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनकी जनसभा के दौरान ये वारदात होती है। देखिए, अब वो छत्तीसगढ़ महतारी से इस चीजों को जोड़ रहे हैं। जी। जब वो प्रचार कर रहे थे विधानसभा चुनाव के समय, तो ट्रेन के नीचे जहाँ पे लोग चढ़ते हैं उस पैर के पास छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगा देते हैं, तब उनको उनके सम्मान की याद नहीं आई। जब इतना बड़ा कहना चाहिए एक प्रोग्राम होता है विधानसभा चुनाव के बाद शपथ ग्रहण का, और उस समय छत्तीसगढ़ महतारी की अवहेलना की गई थी। उस समय उनको उनके मान सम्मान की याद नहीं आई थी। अब उनको जब प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री जैसा शब्द नहीं लिया गया है, एक व्यक्ति विशेष जो कि एक प्रत्याशी है उनका नाम लिया गया है, और उसमें भी उनका था वोट बैंकर्स को साधना। अब उस वोट बैंकर्स को साधने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान ये ला दिया है, तो ये उनकी सोच है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह। लेकिन शालिनी जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता चरणदास महंत का गुस्सा कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर भी है। नवीन जिंदल को लेकर उन्होंने कहा कि जूते मारने चाहिए। क्या वो जो पार्टी छोड़ रहे हैं नेता, उनका बौखलाहट या फिर उनका गुस्सा निकल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो तो चले ही गए हैं ना, तो हमको बौखलाहट वाली बात नहीं है। हमारा तो ये काम है ना कि हम अपने लिए चुनाव की तैयारी करें। नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आशीष सर ने भी बताया कि उन्होंने कहा कि कितनी सौम्य भाषा का उपयोग करते नजर आते थे चरणदास महंत, तो उनसे इस तरीके की शब्दवाली का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट में बैठती हुई थी, मीडिया के सामने ही आपके एक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने सोनिया गांधी जी को बारबाला कहा था, एंटोनी ऐसा कुछ वर्ड कहा था। उस समय उनको ये सारे महिला सम्मान और एक जो कांग्रेस की वरिष्ठ है उनके विषय में ये सारी चीजें कह रहे हैं, उनके बारे में ऐसा शब्द चीज बारबाला ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब उनको याद नहीं आता है कि वो भी एक महिला है और हम मीडिया के सामने किसी महिला को बेइज्जत कर रहे हैं, बारबाला कह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। राहुल साहब, परिवार की बहू है ना, बहू है, बेटी है वो भी। जी राहुल साहब, आप लोगों की तरफ से भी बयान दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व में कहा है, जर्सी गाय हो या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर भी कई विवादित टिप्पणियां की गई हैं। बिल्कुल दिनकर जी, मैं बता दूं, जो भी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है वो व्यंग्यात्मक थी और कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मसला था। चाहे मनमोहन सिंह जी के विषय में बात ना करने का विषय हो, बिल्कुल मौन ही रहते थे उस विषय में। आज भी कहा जाता है क्योंकि अब वरिष्ठ है, अब पद से हट गए हैं, तो हम उस विषय में बिल्कुल टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में ये नीच जैसे शब्दों का कांग्रेस के नेताओं ने प्रयोग किया है और
आज ही देख लीजिए चरणदास महंत जी ने कैसा बयान दिया, मतलब तीर फोड़ने जैसा, मतलब ये कौन सा उकसाने वाला विषय है कि चरणदास महंत जी स्पष्ट करें और खुद ही कहते हैं कि ठीकरा फोड़ना। क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप क्या ठीकरा फोड़ लोगे भाई? आपके प्रत्याशी हारेंगे, आपके प्रत्याशी जीतेंगे, आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या ठीकरा फोड़ लेंगे? हमको भी पता है कि छत्तीसगढ़ी जो व्यंग है उसका क्या मतलब होता है। जरूर मतलब होता है कि ठीकरा फोड़ना, मतलब आप क्या ठीकरा फोड़ लेंगे? देवेंद्र यादव जी जीते चाहे हारे, भूपेश बघेल जी जीते चाहे हारे, आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कौन सा ठीकरा फोड़ लोगे? जाहिर सी बात है ये जवाब दीजिए शालिनी जी, कौन सा ठीकरा फोड़ने की बात किया जा रहा है? चाहे देवेंद्र यादव जीते या भूपेश बघेल दिल्ली ना पहुंचे। मैं ही कह दिया था हमारा काम है वोट बैंकर के लिए ये सब करना। आपने उसे किस तरीके से लिया है ये आपकी सोच पर, आपके विचार पर। यानी शालिनी जी अभी तक बयान दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके, कोई खंडन कांग्रेस पार्टी या आपकी तरफ से नहीं निकल कर आया है? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, जनता समझदार है, वो समझती है, पढ़ी लिखी है, वो समझती है आप बयानों को कितना। शालिनी जी क्या आप उनके इस बयान से सहमत है? क्या उनके इस बयान को कांग्रेस पार्टी या आप कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते इसका खंडन कर रही हैं? मैं बिल्कुल खंडन कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ ना, मैं तो बता रही हूँ। उन्होंने इसका दो मतलब होता है, या तो व्यक्ति विशेष के ऊपर ले लीजिए या तो वोट बैंकर्स के थ्रू ले लीजिए। मैंने शुरू में ही कहा था, डिबेट के शुरू में ही कहा था ना, उन्होंने वोट बैंकर्स के लिए ये कहना चाह रहे थे सर पर लाठी मारना मतलब होता है उनसे ज्यादा आप वोट दिलवाइए, ये कहना था। अगर आप उस बयान को खींचना चाहते हो तो बिल्कुल खींचिए, हमारा काम है वोट बैंकर्स को लुभाना, अपने कामों पर ध्यान देना, हम अपने कामों पर ध्यान। ठीक है राहुल जी, इन्होंने तो खंडन स्वीकार कर लिया, लेकिन आप लोगों ने जितने भी पूर्व में विवादित बयान दिए, इन्होंने कहा कि डिबेट में भी पिछले दिनों बीजेपी प्रवक्ता ने किसी ने सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, तो ये आपकी तरफ से भी ये राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है साहब। जनता क्या सोचेगी? आप लोगों की तरफ से भी लगातार ऐसे कमेंट किए जाते हैं। दिनकर जी समझने वाला विषय है। नरेंद्र मोदी जी तात्कालिक प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार, अभी भी है, हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, भावी प्रधानमंत्री भी है, ये पूरा देश जानता है और सारा एग्जिट पोल बोल रहा है। अब देखिए समझने वाली बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी क्या कर रहे हैं, वो एक और तो बयानबाजी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं को लुभा रहे हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि हम खंडन कर रहे हैं। ये स्वयं अपने बयानों पर स्पष्ट नहीं है या चरणदास महंत जी के बयान पर स्पष्ट नहीं है, ये स्वयं पहले स्पष्ट हो जाए, उसके बाद मेरे ख्याल से डिबेट पे बैठना चाहिए। ठीक है आशीष साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा शालिनी जी कह रही है कि उस बयान का मतलब प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर नहीं था, उसका बयान वोटों से जुड़ा हुआ था। आप छत्तीसगढ़ की सियासत को भी समझते हैं, लगातार समझते हैं, क्या वहाँ की बोली और भाषा में उसका अंतर कुछ और था क्या सर? जनता को बताइए। मैं आपको बताती हूँ, पूरी मीडिया के सामने बताती हूँ। आप ही ने सोनिया गांधी को बार बाला कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बता दीजिए, आपने माफी भी नहीं मांगा। कब कहा गया ये बता दीजिए। मैं आपको बिल्कुल, और क्या प्रधानमंत्री है ये भी बता दीजिए, क्या यह प्रधानमंत्री नहीं होता तो बता दीजिए। अरे आप सिर्फ सोनिया गांधी और गांधी परिवार में रह जाएंगे कांग्रेस वाले, जरा गांधी परिवार से बाहर निकलिए आप। ठीक है राहुल जी, नरेंद्र मोदी के परिवार से बाहर निकलिए। हम राहुल जी, शालिनी जी, आशीष साहब से मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ, आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। आपके बोलने से हम बाहर निकल जाएंगे क्या? जब आप अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने परिवार को क्यों छोड़े? हम ठीक है शालिनी जी आपके पास आऊंगा, शालिनी जी आपके पास आऊंगा, फिर आप अपना जवाब लेना। आशीष साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं और जनता को भी ये समझाइए कि जैसा शालिनी जी बता रही हैं कि जो बयान चरणदास महंत की तरफ से दिया गया उसका मतलब कोई अपमानजनक बात नहीं थी, वो दरअसल वोटों के संदर्भ में थी, क्या यह सच है? देखिए, प्रथम दृष्टया अगर आप उस बयान को सुनेंगे तो वो बयान भावावेश में एक उकसाऊ और अपमानजनक तो नजर आता है, लेकिन अगर उसे अर्थ के संदर्भ में जिस तरह से समझाया गया कि वो उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए, तो वो सब जानते हैं कि ये बयान उतना गूढ़ नहीं था, ये सपाट और एक बड़े नेता के खिलाफ दिया गया बयान था, जो मैं मानता हूँ कि मानवीय भूल हो सकती है, क्योंकि चरणदास महंत जी को हम सब करीब से जानते हैं और वो इस तरह के नेता नहीं है। सदन में उनका एक अपना गरिमा है और वो उस तरह की चीजों को नहीं कहने वाले, लेकिन भावावेश में आके या किसी तरीके से चूक में वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर गए। लेकिन राजनीति में शुचिता की भाषाई मर्यादा चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो चाहे श्रीमती सोनिया गांधी के लिए ही हो, सबके लिए एक सम्मान जरूरी है, तभी हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत और ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है आशीष जी, राहुल जी, शालिनी जी, वक्त फिलहाल हम इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 27 से जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसके बाद सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि इसका जनता चुनावों में जवाब देगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 27 पर खबरों का सिलसिला जारी है।